सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द मराठास यानी मराठा साम्राज्य। और गाइज मैं आपको बता दूं ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर ना आपको जितना भी छोटी छोटी चीजें हैं जो वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं ना कहीं से बीच बीच में से, वो आप सब कुछ इसमें कवर करने वाले हो। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, then make sure to join these two channels at least because these the links are also in the description box। और साथ में ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक भी है जिसपे आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप उस पर बता सकते हैं ताकि हम लोग आपको वीडियो बनाकर दे दें। साथ में आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मराठा एम्पायर की अगर मैं बात करूं, ये शुरू कहां से हुआ, मराठा साम्राज्य कहां से शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत होती है शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर यानी जो मराठा साम्राज्य की स्थापना की वो किसने की, शिवाजी महाराज ने की। पहली चीज, इनका जन्म 1627 में हुआ था, शिवनेरी फोर्ट में हुआ था पूना के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे 1627। दूसरी चीज, इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाभाई और गुरु थे रामदास। काफी इंपॉर्टेंट है। इनको जाना जाता है किस लिए, गुरीला युद्ध नीति के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा माहिर थे गुरीला युद्ध नीति में, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप ये समझ सकते हो कि गुरीला युद्ध नीति के नाम, जब भी कभी गुरीला युद्ध रणनीति आती है ना, तो आप हमेशा एक ही इंसान का नाम सुनोगे, वो थे शिवाजी महाराज। बल्कि आपको पता है जो मराठा एम्पायर है ना, उसमें टोटल दो ही तरीके के लोग हैं। कौन कौन से, उसमें मराठा एम्पायर आता है और उसके अंदर आता है आपका पेशवा। तो आप ये समझ लो कि पेशवा में भी एक है जो गुरिल्ला युद्ध रणनीति में बहुत माहिर थे, पर वो भी शिवाजी महाराज के बाद आते हैं। बात करते हैं 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति की उपाधि इनको वहां से मिली थी, तो इसलिए इनका पूरा नाम बनता है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके अलावा इनकी काउंसिल में, इनके मतलब आप कह सकते हो कोर्ट में क्या चीजें काफी अच्छी थी। सबसे पहले अष्ट प्रधान मंडल, 8 मंत्रियों का परिषद, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था अष्ट प्रधान मंडल। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे। इनके पुत्र का नाम था संभाजी, ये ध्यान रखेंगे। ये जो 8 मिनिस्टर्स थे कौन कौन से थे अभी बताने वाली हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब डिस्करेज किया कि नहीं, आप कृषि प्रणाली पे टैक्स मत लो। बल्कि उन्होंने क्या करा, अपने पूरे प्रांत को, ठीक है, किसमें बांट दिया, अपने पूरे प्रोविंस को। मतलब इंग्लिश में तो अलग अलग वर्ड है, ये पूरा प्रोविंस था, तो ये आप इनको बांटा पहले प्रांत में, ये प्रांत बना दिए मैंने। और प्रांत को भी आगे छोटे छोटे परगना या तरफ की तरह हमने इनको बांट दिया। तो जैसे आज है ना, आज की डेट में हमने जैसे डिवीजन सिस्टम कर रखा है, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, राइट, इस तरीके से। तो प्रांत के बाद परगना या तरफ। इसके अलावा इन्होंने टैक्स लिए थे, कौन कौन से, 2 मेन टैक्स थे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में तुम्हें इतनी बार देखने को मिला होगा ये, बहुत बार। प्रीवाईक्यू कर लो, उसमें भी तुमको मिलेगा। चौथ था लैंड रिवेन्यू, भूमि राजस्व का 1/4। क्या है प्रॉपर अभी बताऊंगी। दूसरा है सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स थे। पेशवा के नाम से पेशवा की जो उपाधि थी वो प्रधानमंत्री को दी गई हुई थी। ये 8 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जो आपका मंत्रिमंडल था, मतलब उसमें एक उपाधि थी पेशवा, जिसका मतलब था प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, पुरंदर की ट्रीटी की थी उन्होंने मुगलों के साथ। जैसे मुगल लोग क्या कर रहे थे, मुगल लोग ना या तो हरा रहे थे लड़ाई में, वरना वो कह रहे थे हम में ही मिल जाओ, तुम अपना शासन करते रहो लेकिन तुम हमारे अंडर हो जाओ, ऐसा हो रहा था। तो पुरंदर के किले पे की इन्होंने ट्रीटी की थी, जिसमें से इनके पास उस टाइम पे थे 35 किले। तो 35 में से 35 में से 23 इन्होंने मुगलों को दे दिए। 1680 में इनकी डेथ हो गई। अब अष्ट प्रधान मंडल क्या क्या है। सबसे पहला है पेशवा। पेशवा का मतलब हो गया प्रधानमंत्री। अमात्य काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। नॉर्मल मंत्री, ये तो क्रोनिकलर थे यानी लेखाधिकारी, जो लेखा जोखा रखते थे अपने पास। सेनापति हो गए आपके जो मिलिट्री के जो मेन कमांडर हैं वो। सचिव का मतलब सेक्रेटरी, आज की डेट में भी ये पोस्ट है। पंडित राव है आपके रिलीजियस हेड, धार्मिक प्रभु, यानी आप कह सकते हो पंडित जो हुआ करते थे।
न्यायाधीश, ये तो नाम से पता लग रहा है चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश। और सुमंत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दाबिर जिसको बोलते हैं। तो विदेश मंत्री यानी फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर होंगे उसको सुमंत या दाबिर बोला जाता है। रिवेन्यू सिस्टम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चौथ और सरदेशमुखी ये दो टैक्सेस थे। चौथ क्या था? 25% टैक्स ऑन रिवेन्यू ऑफ एनिमी टेरिटरी फॉर प्रोटेक्शन। 25% जितनी भी जमीन है उसका 1/4 इनको टैक्स देना पड़ता था ताकि दुश्मनों से अपनी जमीन को बचा सके। सरदेशमुखी का मतलब था 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। मतलब ये सिर्फ दो नाम से टैक्स लेते थे। दूसरी चीज, रियोतवाड़ी सिस्टम, जिसको हिंदी में रयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम चला रखा था जिसके अंदर जो टैक्स है, जो टैक्स है सीधा किसानों से लिया जाता था। बीच में वो लोग नहीं बना रखे थे जो टैक्स इनसे वसूला करते थे, जैसे मुगलों ने किया था कि बीच में मनसबदार बना दिए थे जो टैक्स लेते थे। अब इन्होंने वो सिस्टम खत्म कर दिया था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स की, प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहला बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई है 1659 में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान से समझ लेना। 3 ही युद्ध लिखे हैं मैंने इसमें, कि ये तो बहुत सारे थे। प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था 1659, किसके साथ? अफजल खान के साथ। असल में ना जैसे ये मराठा एम्पायर था, बीजापुर का भी सल्तनत थी बीजापुर की, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो अभी कभी कुछ आया नहीं तो इसलिए लिखना कोई ज्यादा इतना कुछ था नहीं। तो अफजल खान के साथ हुआ। शिवाजी ने इनको हराया था, अफजल खान को हराया था टाइगर क्लोज। अगर आपने देखी हो ना उनकी पिक्चर, वो अपने हाथ में टाइगर के पंजे के जैसा एक यंत्र पहनते थे जिसका नाम था वाघनाक, उससे इनको मार दिया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार इनको मेजर विक्ट्री मिली थी जिसकी वजह से शिवाजी की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगली थी पुरंदर। पुरंदर तो पता है 1665 में, जिसमें 23 किलो उनको दे दिए थे मुगलों को। तो राजा जयसिंह के साथ लड़ाई हुई थी। अब आप देखो कितना गलत हुआ। राजा जयसिंह कौन थे? राजपूत थे, हिंदू राजा थे, ठीक है। लेकिन राजा जय सिंह के ने ये किसके साथ लड़ाई हुई थी? ये उस टाइम पे औरंगजेब थे, तो उस टाइम मुगल सेनापति। अदरवाइज राजा जय सिंह अकबर के टाइम पर भी थे, ठीक है। ये औरंगजेब नहीं है, अकबर है। तो उस टाइम पे क्या हुआ? पुरंदर की संधि हुई जिसके अंदर उन्होंने मुगलों को 23 किले सौंप दिए थे। तो शिवाजी ने इसके बाद क्या किया? 1665 में, क्योंकि उन्होंने इतने सारे किले सौंप दिए, 23 किले सौंप दिए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने फिर कुछ समय लिया अपने लिए और आगरा चले गए। आगरा को छोड़ दिया उन्होंने 1666 में। सो बेसिकली शिवाजी को एक सेकेंड गाइज वेट करना जरा, मैं एक ही चेक कर लूं कि जो पुरंदर की ट्रीटी हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। और अगर जयसिंह और आप कह सकते हो राजा जयसिंह के बीच में हुई, औरंगजेब, सॉरी ये औरंगजेब ही है। हाँ, राजा जयसिंह तो औरंगजेब के टाइम पे ही थे। अकबर के टाइम पे थे राजा मान सिंह, सॉरी मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी। तो औरंगजेब के टाइम पे थे। तो हुआ क्या था कि 1665 के बाद कई सारे युद्ध हुए और शिवाजी को पकड़ लिया किसने भला? औरंगजेब ने पकड़ लिया। तो शिवाजी को औरंगजेब ने नजरबंद कर लिया था। और अब क्या किया शिवाजी ने में कितना दिमाग था, फलों की टोकरी का इस्तेमाल करके वो भाग निकले। तो 1665 में जब उनको पकड़ लिया, उसके बाद 1666 में वो बिल्कुल वहां से भाग गए। अब शिवाजी के बाद कौन कौन आए ये देखते हैं। तो उनका पुत्र संभाजी, संभाजी शिवाजी के बेटे थे। इनको इनको डेथ इनकी इनका मर्डर कर दिया था औरंगजेब ने। संभाजी के बाद आए राजा राम, राजा राम इन्हीं के बेटे थे, मतलब इसी के बाद आए। उसके बाद इनको भी ना बहुत संघर्ष मिला जिंजी से, जिंजी किले से। फिर आई ताराबाई। ताराबाई राजा राम की वाइफ थी। इन्होंने अपने लड़के के नाम, अपने बेटे के नाम पे इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो ये था मराठा एम्पायर। मेनली शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है, उनका लड़का था संभाजी, वहां तक आपको अच्छे से करना है। टाइगर क्लॉज यूज किए थे इन्होंने, वो ध्यान रखेंगे। और वागनाक उसको बोलते थे, कौन सी लड़ाई में वो यूज किए थे वो याद रखेंगे। अफजल खान पे यूज किए थे उन्होंने बीजापुर सल्तनत के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे कि मतलब सारी चीजें जो भी शिवाजी महाराज से रिलेटेड थी, इनके गुरु रामदास थे, उन्होंने पुरंदर की संधि की थी 1665 में, ये सब। फिर बात करते हैं पेशवा। पेशवा समझ लो, इनको ये कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के दूसरे फाउंडर यही रहे। कौन? पेशवा। और पेशवा में भी कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे।
पेशवा, वैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को पेशवा कहा जाता है। तो सबसे पहले पेशवा जो थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, जिनको मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के बाद गोरिल्ला रणनीति में जो किसी का नाम था तो वो बालाजी विश्वनाथ का नाम था। उन्होंने पहले मुगल क्या करते थे, वो चौथ जो लेते थे लैंड रिवेन्यू, मुगल ले लेते थे। इन्होंने मुगलों को पूरा मजबूर कर दिया कि जो चौथ है, जो टैक्स है, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, हम अपने पास रखेंगे। इसके अलावा इनका एक बहुत फेमस कोट थी, अटक से कटक। ठीक है, ये कटक जगह वाला कटक नहीं है, ये दूसरा कटक है, अटक से कटक। तो ये इन्होंने एक उक्ति दे रखी थी जो मराठा विस्तार का प्रतीक था कि हाँ कैसे मराठा साम्राज्य बढ़ रहा है। अब इन्होंने सबसे पहले लड़ाई करी पेशवा ने 1737 में, जो भोपाल की लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके अंदर मुगल हार गए, सबसे पहली चीज। फिर आती है तीसरी पानीपत की लड़ाई, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ बालाजी बाजीराव ने लड़ाई की थी। अब ये बालाजी बाजीराव और विश्वनाथ बालाजी अलग अलग हैं। देखो अब इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी हमारी थोड़ी सी हायरार्की। आप अगर हायरार्की पर आओगे तो आपको ये पता लगेगा, सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव। इन दोनों को कंबाइन कर दो, बालाजी बाजीराव। इन्हीं को नाना साहिब बोला जाता था, साइफर भी इन्हीं को बोला जाता था। इनके बाद बहुत सारे आए, बहुत ही सारे। ठीक है, इसके अंदर आपके गायकवाड़, भोसले, ये सारी कास्ट आई है बीच में। और लास्ट थे बाजीराव द्वितीय, ये थे बिल्कुल लास्ट, बाजीराव द्वितीय। तो अभी मैंने क्या कहा, ये तो संस्थापक थे। अब जो आपकी पानीपत की लड़ाई थी वो किसने पढ़ी, पहले और तीसरे। जैसे मुगलों में था ना कि जो एक राजा कर रहा है उसका पोता वही करेगा, यानी अगर राजा बढ़िया है तो पोता भी बढ़िया मिलेगा। तो अब पोते की बात करते हैं। जो तीसरे युद्ध पड़ा था ना, लड़ा था 1761 में, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी, जिसमें ये हार गए थे बालाजी बाजीराव। और वो मराठाओं के लिए बहुत बड़ी हार थी। क्यों थी, अब देखो मैं बताती हूँ आपको। एक तो इनके बेटे, ठीक है, इनके बेटे का नाम था विश्वासराव, उनकी डेथ हो गई थी इस लड़ाई में। दूसरा, इनके भाई के बेटे, यानी कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं था, सदाशिव राव भाऊ, जो बाजीराव पहले, अच्छा सॉरी, बाजीराव पहले के भतीजे थे और सेनापति थे, उनकी डेथ हो गई और विश्वासराव की डेथ हो गई। तो ये वाली जो लड़ाई हुई थी, तीसरे वाली लड़ाई, ये एक बहुत बड़ा अटैक था मराठा साम्राज्य पे, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मराठाओं की हार कहाँ से होनी शुरू हुई। देखो चीजें, एक तो भाई अंदर अंदर लड़ाइयां होने लगी, ये 3-4 भाई हैं मान लिया, तो उनके बच्चों में आपस में लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुगलों का साथ दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, और वहां पे हमारी, मतलब आप समझ सकते हो, यूनिटी कमजोर हुई। दूसरा, इनकी लगातार इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हो रही थी 1775 से 1818 के बीच में। 3 बार लड़ाइयां हुई हैं इंग्लिश लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। देखो सबसे पहली हुई, जिसमें जो ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है, वो कहाँ की संधि हुई, सालबाई की संधि हुई। परिणाम क्या निकला, ब्रिटिश ने माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया था। जहां पे मैंने आपको बताया था ना बालाजी बाजीराव के बाद बहुत सारे आए, तो उनमें से माधवराव था। तो पहली बार जब लड़ाई हुई तो अंग्रेज मान गए कि ठीक है हम पेशवा की उपाधि देंगे। दूसरी बार जब लड़ाई हुई तो बस इनकी संधि हुई। बस इनकी संधि में क्या हुआ, सिंधिया और भोसले, ये दोनों ही बाद में आप कह सकते हो, बालाजी बाजीराव के बाद दोनों आए थे लोग। ये सिंधिया और भोसले कास्ट है उनकी, ठीक है, लोग नहीं है, कास्ट है। तो ये दोनों हार गए थे, इंग्लिश लोग जीत गए थे। और उसके बाद लास्ट, जो आप ये समझ लो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट स्ट्रॉ इन द बैक, यानी बिल्कुल लास्ट पॉइंट था जहां पे आप कह सकते हो मराठा बिल्कुल खत्म हो गए। यहाँ पे थर्ड लड़ाई में बिल्कुल खत्म हो गए। थोड़े से ईयर याद रख लेना, 1817 से 1818 था लास्ट वाली का। अब कुछ फैक्ट्स, शिवाजी की जो नेवी थी, नौसेना उन्होंने खड़ी कर रखी थी, उन्होंने कोंकण तट की बहुत अच्छे से रक्षा की। मराठाओं को प्रिंसिपल नेटिव पावर ब्रिटिश लोग बोलते थे, मुख्य देशी शक्ति। इतना प्रमोट करते थे मराठा लोग एक साथ सभी लोगों को कि उनको प्रिंसिपल नेटिव पावर कहा जाता था। मराठा कॉन्फेडरेसी में 5 तरीके के लोग थे। पेशवा जो पूना के थे,
सिंधिया जो ग्वालियर के थे, होलकर जो इंदौर के थे, गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे और भोसले जो नागपुर के थे। अब आप कहोगे ये 5 मराठा में कैसे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कैसे आ रहे हैं? उस टाइम पे कुछ डिवीजन नहीं था, ठीक है। तो ये सारा का सारा इतना बड़ा एरिया 5 हाउसेस थे और ये 5 के 5 आपके मराठा कॉन्फेडरेसी यानी मराठा महासंघ में आते थे। तो इसलिए कहीं पे आप सिंधिया या होलकर पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कौन है, पेशवाओं में ही ये आए थे, ठीक है गाइज। सो ये थे आज की प्रॉपर वीडियो। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी गाइज ढेर सारा प्यार दो और जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन करो, इसका सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।